हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्विन स्टडी। मैं अंशुल, आप सभी का दोस्त और आप सभी का भाई आ गया हूं बड़े धमाकेदार वीडियो के साथ। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मुझे बताओ क्या पढ़ेंगे आज, क्या वीडियो है, किस चीज के ऊपर है? भाई थंबनेल में तुमने देख ही लिया होगा, टाइटल तुमने देख ही लिया होगा। आज जो हम पढ़ेंगे, आज की जो वीडियो है बड़ी शानदार है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ने वाले हम? टाइम एंड वर्क। भाई आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो आप, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम एंड वर्क। इससे क्वेश्चन आता है। आज हम पढ़ के आ रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क ये पढ़ रहे हैं हम। अरे हिंदी वाले बच्चे, उनके लिए कोई मसला नहीं है। टाइम मतलब होता है समय, वर्क मतलब होता है कार्य, काम। टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, कुछ बातें, दो चीजें कॉमेंट में लिख दो, दो चीजें कॉमेंट में। पहली चीज, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया और कैसा जा रहा है। पहले ये लिख दो कमेंट में, पहले ये लिख दो कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, कैसा जा रहा है। दूसरी बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो, पहले एक सवाल का जवाब दो, उसके बाद हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। इसके बाद करेंगे चैप्टर को स्टार्ट। पहले एक सवाल का जवाब दो। टाइम एंड वर्क अलग अलग चीजें, समय और कार्य, काम अलग अलग चीजें। टाइम अलग चीज है, वर्क अलग चीज है, फिर भी इनको हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? पहले ये बताओ, ये अलग अलग चीजें होने के बाद भी इनको एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? पहले तुम मुझे इतना बताओ पहले। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर आता है, वीडियो को करो पॉज, कमेंट में लिख दो कि भाई हम इसलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को एक साथ, इसलिए पढ़ते हैं। जिस बच्चे का आंसर सही होगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मिलेगा शाउट आउट। उसका नाम लेके मैं बोलूंगा कि क्या इसका आंसर बिल्कुल सही था, उसको मिलेगा शाउट आउट। जल्दी से करो वीडियो को पॉज, तुरंत अभी कर दो कमेंट। इस रात से मैं पर्दा उठाता हूं इस रात से पर्दा, करते हैं इस मिस्टर को रिवील। देखिए एक बात समझिए, जब भी हम अपने लाइफ में काम करते हैं, जब भी कोई भी वर्क करते हैं हम, टाइम लगता है कि नहीं लगता है ना टाइम? जब भी हम कोई काम करते हैं टाइम लगता है। चाहे छोटे से छोटा काम करें, चाहे बड़े से बड़ा काम करें, छोटे से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, टाइम तो हमें लगेगा। कम लगे ज़्यादा लगे वो अलग बात है, टाइम तो लगता है। अब कोई भी काम करेंगे टाइम तो हमेशा लगेगा। तो टाइम और वर्क आपस में इनका रिलेशन बड़ा तगड़ा है, बड़ी पक्की यारी इनकी, बड़ी पक्की यारी। तुमने देखा होगा शोले फिल्म में जय और वीरू की यारी, वैसी ये टाइम और वर्क की यारी। इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ता है, वरना बुरा मान जाएंगे, ठीक है। क्या? टाइम और वर्क। भाई कोई भी वर्क करना हो टाइम तो हमेशा लगता है। तो किन बच्चों का कमेंट सही था, किन बच्चों ने सही कमेंट किया, वो इसके बाद वीडियो के बाद में पढ़ने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में वीडियो के बाद में पढ़ूंगा किन बच्चों ने सही आंसर दिया। अच्छा, इस चैप्टर में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो तुम इस चैप्टर में बड़ी ऊंचाई में पहुंचा देगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान देना। क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, टाइम और वर्क, जो चैप्टर का नाम है, टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टाइम और वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर भी इनकी दोस्ती देखो कितनी गहरी है। एक साथ पढ़ रहे हैं इनको, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, फिर भी इनको एक साथ पढ़ते हैं। तुमने सुना होगा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। एक दूसरे के क्या है, ये उल्टे हैं, फिर भी इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे के उल्टे कैसे होते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या समझते हैं इसको? एग्जाम्पल से। अच्छा, एग्जाम्पल अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख देना कि एग्जाम्पल अच्छा लगा। अच्छा, मानो एक आदमी है, वो 10 मिनट में 10 रोटी खाता है। क्या बोला मैंने? एक आदमी 10 मिनट में 10 रोटियां खाता है। और ये मान लो कि 1 मिनट में वो 1 रोटी खाता है, तो 2 मिनट में 2 रोटी खाएगा, 5 मिनट में 5 रोटी खाएगा, तो वैसे ही वो 10 मिनट में 10 रोटी खाता है। अच्छा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, 1 मिनट बाद कितनी रोटी बचेगी? 9 रोटी बचेगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 1 रोटी खा चुका होगा, तो 9 बचेगी। 2 मिनट के बाद कितनी रोटी बचेगी? सर आप बोलोगे सर जी 2 मिनट बाद 8 रोटी बचेगी, क्योंकि 2 मिनट बाद वो 2 रोटी खा चुका होगा। अच्छा, 5 मिनट बाद कितनी रोटी बचेगी? मैं पूछूंगा कितनी रोटी बचेगी, आप बोलोगे 5 मिनट बाद 5 रोटी बचेगी। अच्छा, 6 मिनट बाद कितनी रोटी बचेगी? 4। 8 मिनट बाद सिर्फ 2 रोटियां बचेगी, सिर्फ 2 रोटियां। तो आपने एक बात नोटिस की जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट,
रोटियां कम हो रही है, रोटियां मतलब काम, रोटियां खाने का काम कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रोटी खाने का काम कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रोटी खाने का काम कम हो रहा है। अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है तो दोनों चीजें आपस में क्या हुई, उल्टी हुई। टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जिन जिन बच्चों को ये एग्जांपल पसंद आया जल्दी से कमेंट में लिख दो, सर मजा आ गया, मजा आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया कि टाइम और वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। टाइम एंड वर्क एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अच्छा अब आएंगे, अब आप एक बात बोलोगे कि अच्छा भाई हमें जरा ये बता दो, हमें ये बता दो टाइम एंड वर्क एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन इनको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे हम, क्वेश्चन में इनको अप्लाई कैसे करेंगे हम इस लॉजिक को। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, बड़ा मजेदार लॉजिक है। आप पहले ये समझिए क्वेश्चन में वो टाइम देगा कैसे। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं टाइम को देने के, आपको हो सकता है साल में दे दे, ईयर में दे दे, दिन में दे दे, डेज में दे दे, ठीक है, आवर्स में दे दे, घंटों में दे दे, समय मिनट में दे दे, सेकंड में दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। ज्यादातर वो टाइम देता है दिन में, किस में देगा, दिन में देगा वो टाइम, ज्यादातर दिन में देता है टाइम। वर्क मतलब होता है काम, इतनी हिंदी तो सबको आती है, बेसिक बात सबको आती है। क्या टाइम देगा वो दिनों में कि इतने दिन में काम खत्म करता है, इतने दिन में काम खत्म करता है। वर्क मतलब होता है काम। तो चलिए समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं हम। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि ए है, ए वो काम को करता है 5 दिनों में, ए काम को करता है 5 दिनों में, ए काम को करता है 5 दिनों में। मैंने उसको बोला, ए को बोला कि इस दीवार में पेंट कर, उसको लगे 5 दिन। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, मैं आपसे पूछूं ए एक दिन में कितना काम करेगा, मैंने आपको दिया क्या, दिन, पूछा क्या आपसे, एक दिन का काम, पूछा काम, दिया दिन। आपको अभी मैंने बोला कि काम और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं, क्या करेंगे, काम निकालना है एक दिन का, दिन का उल्टा कर दो। लो भैया जी ये आ गया आपका काम, एक दिन का काम। क्या आ गया आपका, एक दिन का काम। क्यों, क्योंकि काम और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, काम और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, बैठ गई दिमाग में। अच्छा एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूं ए किसी काम को करता है 10 दिनों में, किसी काम को करता है 10 दिनों में, दिन दे रखा है, मैं पूछूं ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में इन वन डे कितना काम करेगा। मैंने आपको दिया क्या, दिन, दिया क्या, दिन, पूछा आपसे एक दिन का काम। अभी हमने पढ़ा है काम और दिन उल्टे होते हैं भाई, उल्टे होते हैं। क्या करेंगे, काम निकालना है, दिन का उल्टा कर दो, दिन का उल्टा कर दो। लो आ गया आपके पास काम, एक दिन का काम। क्या किया आपने, दिन दे रखे थे, काम निकलना था, दिन काम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा कर दिया, दिन को कर दिया उल्टा, क्या आ गया, काम आ गया एक दिन का। अच्छा अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और बात बता दो, एक और बात बस। अगर ए किसी काम को करता है 60 डेज में, 60 दिनों में करता है काम, 60 दिनों में, ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। अगर ये दो बातें समझ में आ गई तो ये बता दो, अगर आपको दिन दिया है 60 दिन, काम पूछा है आपसे एक दिन का काम, अभी आपको पता है काम और दिन उल्टे होते हैं, क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सिंपल से बात है, 1/60 इतना काम करेगा। है बड़ी आसान बात चमकी कि नहीं चमकी, फील आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। काम और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, बड़ी आसान बात है। अच्छा अगर आपको ये बात समझ में आई तो एक चीज बताओ, एक बात बताओ, अगर ए किसी काम को करता है, ए किसी काम को करता है 72/4 डेज में, ए किसी काम को करता है 72/4 डेज में। इस बार मैंने काम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 नहीं दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे पूछूं ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में। दिया है दिन, पूछा है काम, अभी आपको पता है काम दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दो। क्या आएगा आंसर, 4/72 इतना काम करेगा। बड़ी आसान बात है, बड़ी आसान बात है। क्यों, काम और दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अच्छा अब क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो मैं भी जरा आपसे एक उल्टा सवाल पूछ लेता हूं, एक उल्टा सवाल। अगर मैं बोलूं अच्छा इस ए को हटाओ, बड़ा मेहनत कर ली इस ए ने, अब मैंने पकड़ा बी को, मैं बोल रहा हूं बी एक दिन में, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3/88 इतना काम करता है। अब इस बार मैंने क्या दिया है, काम दिया है, दिन नहीं दिया। दिन में इस बार पूछ रहा हूं आपसे कितने दिनों में काम करेगा, काम को खत्म। मैंने पहले आपको दिन दिया, काम पूछा, दिन दिया, काम पूछा, दिन दिया, काम पूछा। इस बार मैंने काम दिया, दिन पूछ रहा हूं। क्या करना है, अभी आपने पढ़ा है काम दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टा कर दो ना, काम का उल्टा कर दो, दिन आ जाएगा 88/3। लो आ गया डेज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात चमकी कि नहीं चमकी। सर जी वर्क और डेज एक दूसरे के उल्टे होते हैं,
कार्य दिन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो उल्टा कर देंगे। वर्क दिया होगा, डे निकालना होगा, उल्टा कर देंगे। डे दिया होगा, वर्क निकालना होगा, उल्टा कर देंगे। बस अब एक क्वेश्चन इसमें लास्ट। बस अगर मैं बोलूं बी किसी काम को करता है 3/1/2 डेज में, किसी काम को करता है 3/1/2 डेज में, इतने दिनों में काम करता है। मैं पूछा होगा आपसे कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा। भाई दिया क्या है, दिन, पूछा है आपसे काम, दिन का उल्टा कर दो, दिन का उल्टा कर दो। ये दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दो, प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, इसको कर दो ऐड। 3 2 जा 6 + 1 7, 3 × 2 6 + 1 7, 7/2 डेज, 7/2 डेज आ जाएगा। और हमें पता है अगर ये इतने दिन लेता है, काम निकालना है, दिन का उल्टा कर दो, दिन का उल्टा कर दो, कैसे आ जाएगा 2/7, इतना काम करता है। लो एक दिन पे, एक दिन में कितना काम करता है, दिन का उल्टा कर देंगे काम आ जाएगा, दिन का उल्टा काम, दिन का उल्टा काम। बस अब एक लास्ट चीज, बिल्कुल लास्ट फॉर्मेट, इसका लास्ट फॉर्मेट करते हैं हम, लास्ट फॉर्मेट करते हैं इस चीज का। बस उसके बाद करते हैं वीडियो को एंड। अगर ये बात समझ में आई है, अभी तक समझ में आई है, लास्ट काम करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं ए किसी काम को करता है 60 डेज में, 60 दिन लेता है वो। मैंने बोला भाई ए को तो मेरे लिए बेड बना, एक शानदार सा बेड बना, उसने लगाए 60 दिन। मुझे बताओ ए 2 दिन में कितना काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, ये बताओ मुझे। ए 2 दिन में कितना काम करेगा ये बताओ। हमें क्या दिया है, ए 60 दिन में काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा। आप ये मत करो कि 2 दिन में काम कितना करेगा, आप ये बताओ कि 1 दिन में कितना काम करेगा। आप ये निकालो पहले, आप लगाओ इसमें 1 डे मेथड। क्या लगाओ, 1 डे मेथड, ये 1 दिन वाला मेथड। इसको मैंने नाम क्या दिया है, 1 डे मेथड। क्या नाम दिया है इसको, 1 डे मेथड। इसको मैंने नाम दिया है 1 डे मेथड। आप जो मर्जी नाम दे सकते हो, मैंने इसको नाम दिया है 1 डे मेथड। क्यों दिया है इसको 1 डे मेथड नाम, क्योंकि एक तो मुझे क्रिकेट में 1 डे पसंद है, इसलिए मैंने नाम दे दिया। दूसरी बात, क्योंकि इसमें हम 1 दिन का काम निकालते हैं, तो 1 डे मेथड। ये है बड़ा हल्का फुल्का मेथड, बड़ा आसान है, बट इसको हल्के में लेना मत, तुम हल्के में मत लेना। अगली वीडियो जो हम पढ़ेंगे ना, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भाई ये भर भर के जम के लगेगा ये 1 डे मेथड, और बहुत इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर देगा। हमें क्या पूछा है, 2 दिन का काम। आप 2 दिन का मत निकालो, आप 1 दिन का निकालो। 1 डे मेथड को करो अप्लाई, 1 दिन का निकालो। आप लिखो ए 1 दिन में कितना करता है, ए 1 दिन में कितना करता है। अब ये निकाला, 1 दिन का काम निकालना हो, दिन का उल्टा कर दो, 1/60 काम करता है। अच्छा जी, इससे पहले अगर मैं आपसे बोलूं मैं 1 दिन में 3 चॉकलेट खाता हूं, मैं 1 दिन में 3 चॉकलेट खाता हूं, 2 दिन में कितने खाऊंगा, बिल्कुल सही कहा 6 खाऊंगा। 3 दिन में कितने चॉकलेट खाऊंगा, अगर मैं 1 दिन में 3 चॉकलेट खाता हूं, 3 दिन में कितनी खाऊंगा, बिल्कुल सही कहा आपने 9। कैसे निकाला, 2 दिन के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दिन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइंड ही माइंड में। बड़ी अच्छी बात है। अगर ये 1 दिन में इतना काम करता है, 2 दिन में कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिन में कितना करेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 100 दिन में 100 से मल्टीप्लाई, 1000 दिन में 1000 से मल्टीप्लाई, तो इतना काम करेगा, इतना काम। उसके बाद तो क्या करना है, काट दो इसको, इतना काम करेगा, इतना काम करेगा। 1 दिन का काम निकालना आता हो, अगर आपको 1 दिन का काम निकाल दो, तो 100 दिन का पूछा हो, 200 दिन का पूछा हो, आराम से उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। तो 1 डे मेथड बड़ा काम का है भैया, 1 डे मेथड बड़ा काम का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को करते हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को करते हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन। अगर ये बात समझ में आ गई, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को करते हैं खत्म। अगर ए 72 डेज में काम को करता है फिनिश, ए 72 डेज में काम को करता है फिनिश, मुझे बताओ ये 5/3 डेज में कितना काम करेगा, कितना काम करेगा। अभी जैसे 2 दिन का पूछा था, मैं पूछ रहा हूं 5/3 डेज का। सिंपल से बात है, आप निकालो मत इतने दिनों में कितना करेगा, आप निकालो 1 डे मेथड, 1 दिन में कितना करेगा, ये 1 दिन में कितना करेगा आप ये निकालो, ये 1 दिन में कितना करेगा आप ये निकालो। बस 1 दिन का काम कैसे निकालते हैं, दिन का उल्टा लो कर दिया। अगर मैं आपसे पूछता कि 2 दिन में कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 3 दिन में कितना करेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो अगर मैं बोल दूं कि इतने दिनों में कितना करेगा, इतने दिनों से मल्टीप्लाई कर दो, लो भैया इतने दिनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इतना काम करेगा, लो भैया बस खत्म चैप्टर। इसका आज का कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, आज का कॉन्सेप्ट खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी टाइप 1 की वीडियो, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 1 डे मेथड लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और 2-3 मेथड से आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, 2-3 मेथड से। जो मेथड आपको पसंद आ जाए, जो मेथड आपके दिल को छू जाए, उस मेथड से आप क्वेश्चन उड़ाना, उस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अगली वीडियो देखने से पहले इसकी रिवीजन कर लेना। अरे छोटी सी तो बात है, 2 मिनट लगेंगे आपको रिवीजन करने में, सिर्फ 2 मिनट,
कुछ कुछ बातें तो बताइए। एक दिन का काम निकालना हो, क्या करेंगे? दिनों का उल्टा, दिन और काम एक दूसरे के उल्टे होते हैं बस, और वन डे मेथड, इतना ध्यान रखना। उसके बाद अगली वीडियो बड़ी धमाकेदार होगी, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन, टाइप 1 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसमें टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक भैया लाइफ में करते रहो मजे, ठीक है? लाइफ में करो मजे और थोड़ा आराम, बने रहो मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।